नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे एचलूकअप फंक्शन के बारे में। एचलूकअप फंक्शन हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या इसके यूज केसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एचलूकअप फंक्शन एक्चुअली हॉरिजॉन्टल लुकअप है जो कोई भी वैल्यू फर्स्ट रो के बिहाफ पे सर्च करता है टेबल में, और उस रो के रो इंडेक्स के बेसिस पे ये हमको वैल्यू रिटर्न कर देता है। यहाँ पर जो है डेफिनेशन में ये इन्होंने समझाया रखा है, और इसका जो सिंटैक्स है वो इक्वल एच लुकअप, लुकअप वैल्यू टेबल एरे हमको बताना होगा, रो इंडेक्स नंबर बताना होगा, और रेंज लुकअप। तो इसमें जो फॉर्मूला है इसमें चार एट्रीब्यूट है। लुकअप वैल्यू, जिस वैल्यू का हमें सर्च करना है जो कि फर्स्ट रो में होनी चाहिए। और सेकंड ऑप्शन इसमें आर्गुमेंट है टेबल एरे। टेबल एरे मतलब जो रेंज है जहाँ पर हमारा डेटा अवेलेबल है, तो पूरा रेंज हमें बताना होगा। और रो इंडेक्स नंबर मतलब जिस रो में हमारी जो वैल्यू हमें चाहिए रिटर्न करनी है उसका हमें नंबर यहाँ पर डालना होगा। अगर फर्स्ट रो है तो वन जाएगा, सेकंड रो में अगर वैल्यू है तो सेकंड, थर्ड में जाना तो तीन। ऐसे करके हम रो इंडेक्स डाल सकते हैं। रेंज लुकअप, रेंज लुकअप ये आपका, अगर आपको अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए तो ट्रू आपको लिखना होगा, अगर एग्जैक्ट मैच चाहिए तो फॉल्स करना होगा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप अप्रोक्सीमेट मैच अगर आप लगा रहे हैं तो आपको डेटा सॉर्ट करना होगा। तो ये था एच लुकअप के बारे में। और चलिए अब हैंड्स ऑन हम आपको प्रैक्टिकली एक तरीके से करा के मैं दिखा देता हूँ कैसे आप एच लुकअप लगाते हैं। एक बेसिक सा डेटा सेट आपके सामने है, जिसमें मैंने एक ये कोशिश करी है कि समझाने के लिए। यहाँ पर क्या, अगर आप डेटा सेट देखेंगे तो उसमें मंथ है और उसमें मान के चलिए सेल है, और ये परसेंटेज ऑफ सेल है। तो जैन में कितनी सेल हुई है 100, फेब में कितनी सेल हुई है 200, मार्च में कितनी सेल हुई है 300, और उसका परसेंट। तो अगर हम इस डेटा सेट में एच लुकअप लगाएंगे तो एच लुकअप के लिए इक्वल एच लुकअप लगाना हो तो सबसे पहले आप इक्वल का साइन लगाएंगे एच लुकअप, और आप किसकी वैल्यू आपको, मुझे मान के चलिए मेरा यूज़ केस है कि मुझे फैब में बताना कितनी सेल हुई है। तो मैं फैब में यहाँ फैब टाइप करूँगा, और कॉमा टेबल एरे, जो मेरा टेबल एरे है जहाँ पर डेटा सेट अवेलेबल है, कंप्लीट डेटा सेट मैं सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद रो इंडेक्स, तो रो इंडेक्स 1 2, तो 2 यहाँ मेरा रो इंडेक्स है। और अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए, एग्जैक्ट मैच, तो एग्जैक्ट मैच चाहिए मेरे को। उसके बाद मैं, आप देख सकते हैं कि अगर फॉर्मूला बार में देखेंगे तो एच लुकअप लगाया मैंने। फैब मंथ में मुझे कितनी सेल चाहिए, कितनी सेल हुई है मेरी, वो मुझे फाइंड आउट करना था। तो मैंने यहाँ पर एच लुकअप लगाया, फैब किया, उसके बाद रेंज सेलेक्ट करी, उसके बाद अप्रोक्सीमेट, उसके बाद रो इंडेक्स डाला, क्योंकि फैब अगर रो वन है तो 200 हमारी जो सेल है टू सेकंड नंबर पे है, उसके बाद फॉल्स। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वो एच लुकअप लगा सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक और डेटा सेट है, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेटा सेट है। तो इसमें क्या करना है, हम यहाँ पर हमारा जो यूज़ केस है, अगर हमें फ़ोन सेल्स निकालनी है मई में, कि मई मंथ में कितने फ़ोन की सेल हुई है, वो अगर हमें फाइंड आउट करना तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर एच लुकअप लगाते हैं, एच लुकअप। उसके बाद मुझे ये फाइंड आउट करना है मई में फ़ोन सेल कितनी है, तो मई सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेटा सेट मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स, मई में कितनी फ़ोन सेल हुई है, तो फ़ोन सेल आपने यहाँ देखा करना होगा मई में, तो 1 2 3, तो इसका रो इंडेक्स 3 है। और उसके बाद मेरे को एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो आप ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो फ़ोन सेल मई में कितनी है, 88,000 है। तो ये आप इस डेटा सेट में आप देख सकते हैं कि फ़ोन सेल मई में कितनी है। तो ऐसे यूज़ केसेस हैं जो एच लुकअप के द्वारा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको एच लुकअप के बारे में पता चला होगा, आपको समझ आया होगा। अगर समझ आए तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।